बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ मैं हूं सदफ मलिक और मेरे साथ हैं अमजद वड़ाज। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमेरिका के नायब सदर जोसेफ जो बाइडन अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दौरा करके इराक पहुंच गए हैं। इस दौरे का क्या मकसद था और इस दौरे में क्या कुछ हुआ, इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, इस पर आज बात होगी। लेकिन यहाँ पर पहले हम जाएंगे एक इस हवाले से एक रिपोर्ट। पाक अमेरिका तल्लुकात की नोयत हर दौर में स्टॉक मार्केट की तरह उतार चढ़ाव की तस्वीर बनी रही है। अमेरिका के पाकिस्तान से मुतल्लिक रवैये बारे अगर बगल में छुरी और मुंह से राम राम का इस्तारा इस्तेमाल किया जाए तो बेजा ना होगा। नायब अमेरिकी सदर जोसेफ जो बाइडन का हालिया दौरा पाकिस्तान के मौका पर कहना था कि अमेरिकी वोट पाक सरजमीन पर नहीं आएंगे। अमेरिकी नायब सदर ने अपने हालिया दौरे पाकिस्तान के मौका पर दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल समेत पाकिस्तान के शुमाली और जनूबी इलाकों में ऑपरेशन पर अस्करी और आला हुकूमती शख्सियात को इत्मीनान में लेने के लिए तफसीली बातचीत की है और पाक सरजमीन को दरपेश खतरात से मुतल्लिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को मलहूज़े खातर रखते हुए ये बयान भी दाग डाला है कि अमेरिका भारत को पाकिस्तान पर तरजीह नहीं देता। ताहम इस हवाले से पाकिस्तान की अस्करी और इंतजामी क़यादत को खदशा है कि कहीं अमेरिका और उसके इत्तेहादी कोई नई ग्रेट गेम शुरू न कर दें। जो बाइडन की सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी से तूफानी मुलाकातों में ये कहना था कि पाकिस्तान के बगैर अफगान जंग जीतना मुमकिन नहीं। इस बात की गमाजी है कि अफगानिस्तान में अमन अमान का क्याम पाकिस्तान के इस्तेहकाम और ताउन से मशरूत है। जराये के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर का हालिया दौरा दरअसल अमेरिका की उन कोशिशों का हिस्सा है जिसके तहत तालिबान के साथ मुज़ाकरात और इत्तेहादी फौज के पुरअमन इनखला के लिए पाक और अफगान लीडरशिप के साथ टाइम फ्रेम देना है। ताहम जो बाइडन के दौरा में गुडविल मैसेज के साथ साथ अमेरिका ने अपनी रवायती पॉलिसी जारी रखते हुए अमेरिकी मुसल्लह अफवाज के ज्वाइंट चीफ माइक मोलन से ये बयान दिलवा दिया है जिसमें इल्जाम दोहराया गया है कि पाकिस्तान अलकायदा और तालिबान की महफूज पनाहगाह है, जिसके पीछे जराये के मुताबिक अमेरिका की ये ख्वाहिश कार फरमा है कि पाकिस्तान फौरन शुमाली वजीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन का आगाज करे। जी वड़ाई साहब, जी जो बाइडन साहब पहले अफगानिस्तान गए, फिर पाकिस्तान आए, अब इराक में मौजूद हैं इस वक्त। तो क्या मकसद हो सकता है इस दौरे का और आने वाले वक्त में हम इस दौरे को किस तरह से देखेंगे? देखिए, जब वो वहाँ से रवाना हुए अमेरिका से, तो वाइट हाउस ने जो उनकी स्टेटमेंट दी, उनके दौरे का जो मकसद बताया वो बड़ा सीधा सा मकसद था। कोई सिंगल पॉइंट एजेंडा उनका जिस पे वो आए थे वो ये था कि अफ़गानिस्तान में उसको एग्ज़िट पॉलिसी नहीं कहते, एग्ज़िट स्ट्रेटजी नहीं कहते, बल्कि उसको ट्रांजिशनल स्ट्रेटजी कहते हैं। अच्छा, मीन्स के वहाँ से वो जाना चाह रहे हैं। आप ये 2011 है, 2011 जुलाई में जो अनाउंस, आपको पता है ओबामा ने जो प्लान, अफगान प्लान अनाउंस किया था, उसके मुताबिक उन्होंने वहाँ से फ़ौजी दस्ते वापस बुलाने शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और ये प्रोसेस उन्होंने एक्सटेंड कर दिया 2014 तक, कि 2014 तक ये प्रोसेस मुकम्मल वो करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये चाह ये रहे हैं कि बाय दैट टाइम वहाँ पे जो अफ़गान फोर्सेस हैं ठीक, उनके कंट्रोल में वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो दे दें, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक और है। जो ऑपरेशंस है उनकी क़यादत अफ़गान फोर्सेस के हाथ में वो देना चाहते हैं। अच्छा, इस पीरियड को वो यूज़ करना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए, और फिर तालिबान को डायलॉग टेबल पे लाना चाहते हैं, और वहाँ का एक ऐसा वो सोल्यूशन देना चाहते हैं जिसमें जो स्टेक्स हैं पाकिस्तान की, इंडिया की और जो बाकी दुनिया के मुल्क हैं उन सबको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। एक ऐसा वो सोल्यूशन, वाइबल सोल्यूशन दे के जाना चाहते हैं अच्छा, कि जिसके बाद वहाँ पे पीस हो और उनके जो अपने इंटरेस्ट्स हैं इस खिते में वो उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, बल्कि वो प्रमोट हों। ठीक है। तो ये उनकी बेसिकली जो आप कह लें इन वे जो सिंगल पॉइंट एजेंडा था उनका वो ये था, इवेल्यूएट करना इसको कि जो अमेरिका के प्लान्स हैं अफगानिस्तान के बारे में, ठीक। वहाँ की ट्रांजिशनल जो वो फेज में एंटर हो रहे हैं वहाँ पे, उसको इवेल्यूएट करना ठीक है। इस स्टेज पे। इसलिए अफगानिस्तान आए, इसलिए वो आए पाकिस्तान में। पाकिस्तान और में वो इराक मजीद भी- ड्रोन अटैक्स लेकर तो नहीं आ गए? नहीं, जो बाइडेन का जो है ना ऑब्जेक्टिव, वो आगे जाके हम बात करते हैं उसकी, वो भी उसी स्ट्रेटजी का बेसिकली हिस्सा है। अच्छा, लेकिन आगे जाके जो अब वो इराक में भी गए हैं, इराक में सिर्फ वो नहीं है बल्कि इराक में रॉबर्ट गेट्स जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, वो भी चाइना का दौरा मुकम्मल करके इराक में पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो अब दोनों वहाँ पे हैं। अच्छा, आज वहाँ पे जलाल तालिबानी, उनके जो प्रेसिडेंट है इराक के, उनसे जो बाइडेन की मीटिंग हुई है जिसमें अच्छा। बेसिकली वहाँ पे भी यही डिस्कशन हुई है कि अमेरिका की जो अमेरिकन फोर्सेस हैं जी, वहाँ से उन्हें किस तरीके से एक एग्जिट, आप कह लें कि उनको जो एक फ्राहम किया जाए। सेफ एग्जिट है वो फ्राहम किया जाए। ठीक है। वहाँ भी उसको डिस्कस करते रहे। वहाँ भी बेसिकली यही है अच्छा, कि जो इराक फोर्सेस हैं उनको वो कंट्रोल वहाँ पे देना चाहते हैं। इराक चूँकि वहाँ पे अफगानिस्तान की निस्बत ज़्यादा वो बेहतर जा रहे हैं, ठीक वहाँ है। उनकी फ़ौजों की ट्रेनिंग और फोर्सेस की ट्रेनिंग, वो सारा जो इशू है यहाँ पे वो स्लो है।
अच्छा। और यहाँ पे तालिबान का इशू जो है वो इस तरह का है, इस नौयत का है कि वो इस इशू को वो समझते हैं कि अगर हम इस तरीके से अचानक निकले तो उसके नतीजे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा। पाकिस्तान के भी कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि अमेरिका ऐसे बिल्कुल छोड़ के चला जाए। करज़ई भी साहब भी नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि अमेरिका जब जाए तो पीछे जो है ना वो एक पीसफुल सेटलमेंट का एनवायरनमेंट हो। जो ग्रेट गेम की बातें होती हैं, बेसिकली आपने देखा कि आज भी हमारे जो स्पोक्स पर्सन है हमारे फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने ग्रेट गेम की बात की। वो बेसिकली पोस्ट अमेरिका अफगानिस्तान की में ग्रेट गेम की बात होती है। अच्छा। कल शाह महमूद कुरैशी साहब को भी कोट किया गया। ठीक है। बेसिकली वो ये है कि उसके बाद ये पाकिस्तान ये समझता है कि वहाँ पे फिर ये ना शुरू हो जाए कि जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो वहाँ पे गुथम गुताऊं और अफगान ग्रुप्स के जरिए आपस में वो लड़ रही हूँ। अच्छा। फिर अफगानिस्तान में नारकी होगी, उसका असर डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस वजह से हैं कि पाकिस्तान पिछले 30 साल से वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रही है, पास्ट में भी और अब भी बहुत हद तक। हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, हमारे पश्तून एरियाज़ हैं, और फिर हमारा जो रिलीजियस एलिमेंट है उसकी आपको पता है कि, और ये एक ऐसा इशू है जिसमें पाकिस्तान बहुत कंसर्न्ड है। तो इसलिए दुनिया में कोई और मुल्क भी नहीं चाहता, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी नहीं चाहते। फिर पाकिस्तान और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में, उनके लिहाज से वहाँ पे पोस्ट अमेरिका जो सिनेरियो है उसमें दोनों की क्या वेटेज होगी, क्या उनका वजन होगा। तो ये सारी सिचुएशन को एवेल्यूएट करने आए हुए थे यहाँ पे। तो उनका जो ये तो बड़ा क्लियर था उनका ऑब्जेक्टिव जो है। अच्छा। कई मतलब इस तरह भी होता है कि वाकई होते कुछ हैं लेकिन नजर कुछ आती है। नहीं, इसमें बड़ा क्लियर सा देखें, वहाँ पे जो है ना बेसिकली 3 इश्यूज हैं इस हवाले से जिनको अमेरिका एड्रेस करना चाहता है। वहाँ से निकलने से पहले बड़ा कंसर्न जो अमेरिका का भी है, वो ये चाहता है जिसके लिए वो आए, जो एवेल्यूशन उन्होंने बेसिकली वो 3 पॉइंट्स की आप कह लें वो उन्होंने एवेल्यूशन की। एक तो यह है कि अफगानिस्तान की अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेज की सूरत हाल है वो क्या है। ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो कहा जाता है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तानी ट्राइबल एरियाज हैं उनमें जो जंगजू हैं जो अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं उनकी यहाँ पे वो कहते हैं जी पनागाहें हैं। अच्छा। यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, यहाँ पे हाइड आउट्स हैं उनकी। तो ये उनका कंसर्न है कि वो ख़त्म होनी चाहिए, इसलिए वो बात करते हैं शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन की या और जो बाकी इस तरह की बात। तीसरा एक और उनका इशू ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी उनके नुक्ता नज़र से वो कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा जो रेडिकलाइज हो गई है, ये बुनियाद परस्ती इसमें बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो इसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए, यानी पाकिस्तानी सोसाइटी की लिबरलाइजेशन भी इसी का हिस्सा है, और सिमिलरली जो ट्राइबल एरिया है उसको नॉर्मलाइज करना और वहाँ से ऐसे हाइड आउट्स को ख़त्म करना, और फिर अफगानिस्तान को जो फोर्सेज हैं उनको ट्रेनिंग दे के उनको इस काबिल करना कि वो जब वहाँ से इंटरनेशनल फोर्सेज, वहाँ पे इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, सिर्फ अमेरिकन फोर्सेज, नेटो की फोर्सेज हैं। अच्छा। तो वो जब वहाँ से निकलें तो उसके बाद अफगान फोर्सेस वहाँ का कंट्रोल संभालने के काबिल। ये 3 चीज़ें उन्हें वैल्यूएट करनी थी जिसके लिए वो आए हैं। और उन्होंने, अब मुझे लगता है कि पहले जो था कि जी 2011 की बात होती थी, अब वो 2014 पे ही बात होगी, बल्कि ये अच्छा। उससे बियॉन्ड भी ये जा सकता है सारा इशू जो है ना। है। ये उनकी वैल्यूएशन जो मुझे नजर आई है उनकी बातों से वो ये है। ठीक है। अच्छा भाई साहब, क्या वजह है कि अमेरिका और पाकिस्तान आपस में ताउन भी करते हैं लेकिन कई मामला ऐसे हैं जिन पर उनकी आहंगी नहीं होती है? देखिए, ये एक तो जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं उनके ज़ाहिर अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उस हिसाब से डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि उनके ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए उनके जो इंटरेस्ट हैं वो एक जैसे ही रहें, वो चेंज होते रहते हैं और वो निगोशिएट करते रहते हैं, आपस में मुज़ाकरात करते हैं जिसके नतीजे में वो फिर